गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि मैकेनिज्म ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैकेनिज्म ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हम लोग कंप्लीट मल्टीसेलर एंड यूनिसेलुलर बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका स्टडी करेंगे। कल हमने बताया था आप लोगों को कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था एमीबा, हमने बताया कि इसके कंप्लीट जो है एक ही सेल में, चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये सिंगल सेल बॉडी होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इसी के सहारे ये लोकोमोशन भी करता है और इसी के सहारे जो है ये जो है डाइजेशन का प्रोसेस भी इसी में होता है। ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन भी आप इसको कर सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सीडोपोडिया को हम इसका सेल मेम्ब्रेन भी मान सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से इसमें फूड का इंजेक्शन होता है। तो हमने कल ही बताया था कि जो मोड ऑफ जो प्रोसेस होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो चाहे यूनिसेलुलर में हो या मल्टीसेलुलर में हो, हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर स्टेप्स होता है। हमने बताया था कल इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन के लिए यहाँ पे जो इसका इंजेस्टिव ऑर्गन है वो इंजेस्टिव ऑर्गन आपका सीडोपोडिया है। सीडोपोडिया के माध्यम से ये फूड को अपने बॉडी के अंदर, अपने सेलुलर जो स्पेस होता है अंदर, उस सेलुलर स्पेस के अंदर इस फूड को इनटेक करता है। इन केस ऑफ अमीबा द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इज आल्सो कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। 9th क्लास में आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे फैगोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस मींस एक्चुअली ये होता है सेल फीडिंग, सेल को फीड करना, सेल फीडिंग को ही फैगोसाइटोसिस हम लोग बोलते हैं। तो इंजेक्शन के प्रोसेस को अमीबा के केस में हम फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। इंजेक्शन के बाद इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है इसके बॉडी में भी, इसके सेल के अंदर ही, बॉडी सेल्स के अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही फूड ये फूड वाइक्यूल में एंट्री करता है, इसमें जो है स्टोर होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अटैक होना शुरू हो जाता है। जो इसके बॉडी के अंदर जो स्प्रेड किए हुए रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एंजाइम इसको जो है डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही डाइजेशन होता है, हमने कल आपको बताया हुआ था कि एसिमिलेशन होता है इनमें। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स इसका होता है, जो एनर्जेटिक कंटेंट्स होते हैं, ये एनर्जेटिक कंटेंट्स भी इसके बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं, जो इसके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, 4th स्टेप में, उसमें इजेशन हो जाता है। इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव किया जाता है। हम कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इजेशन। तो ये स्टेप होता है अमीबा के अंदर। अमीबा में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जो स्टेप ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है, वो स्टेप जो है पूरा जो कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनल का जो प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन का एलिमेंट्री कैनल के अंदर प्रोसेस होता है, वो अमीबा में भी वही होता है जो हम लोगों में होता है। आज हम लोग इसके बाद इसमें स्टडी करेंगे। एक चीज हम लोग ध्यान दें कि इसमें पूछता है कि आपको डायग्रामेटिकली आपको जो है अमीबा के अंदर जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो डाइजेशन होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है डायग्राम बना करके। तो इजी गोइंग हमने जैसे समझाया आप लोगों को, ठीक उस तरह से आप लोग उसको बना देंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे
जो मेन चीज है न्यूट्रिशन के हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसोसिएट जो ऑर्गन्स होते हैं, एसोसिएट जो आपको एंजाइम्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, इसको पहले हम लोग इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें जो एसोसिएट ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले होता है आपको बकल कैविटी, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी के अंदर आपका माउथ आता है, माउथ के अंदर जो आपके टीथ है ये सब आते हैं इसमें। इस टीथ के बाद जो टोंग है ये भी आता है। पूरा जो बकल कैविटी जो होता है वो कंप्राइजेस होता है आपको माउथ से, उसके बाद टीथ से, उसके बाद टोंग से। इसमें एक ग्लैंड भी हमारे बकल कैविटी के अंदर पाया जाता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। सैलिवरी एक ग्लैंड होता है जिससे सेक्रेशन जो होता है, जो एंजाइम निकलता है इससे, वो एंजाइम हम लोग का निकलता है सैलिवा। ये सैलिवा जो होता है एल्केलाइन नेचर का होता है। केमिस्ट्री में एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में स्टडी किए होंगे या करेंगे। एल्केलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर। इसके बाद बकल कैविटी के बाद जब हम चलते हैं तो सेकंड जो आता है वो आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस इसको हम लोग जो है फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसको फूड पाइप। इसमें जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बकल कैविटी से कनेक्टेड रहता है और इसके अंदर जो है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट के माध्यम से फूड जो है आगे चलकर नेक्स्ट ऑर्गन में पहुंचता है। ओसोफेगस पाथवे है जिस पाथवे से फूड जो है आगे चल करके आपको स्टोमेक तक पहुंचता है। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग ऑर्गन है वो है स्टोमेक। ये स्टार्टिंग वे में सबसे जो है वाइटल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस को ये कंटेन करता है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है इसको समझना हम लोगों को। गैस्ट्रिक जूस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, म्यूकस होता है, सेकंड हो गया। थर्ड जो होता है एक पेप्सिन एंजाइम होता है। अब इस पे बारी बारी से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जब हम लोग कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी हम आप लोगों को ये फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स या ग्लैंड से एसोसिएट होकर के आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। इसमें स्टोमेक के बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें 4 नंबर में वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कंप्लीट साइट है डाइजेशन का। यहाँ पे फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में उसको पुश आउट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इसमें भी एसोसिएट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एसोसिएट्स ग्लैंड। तो एसोसिएट जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसमें आपका आता है पैंक्रियास, सेकंड आपका आता है इसमें लीवर। लीवर जो हम लोग के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये इसके साथ एसोसिएट्स ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको जो हम चार्ट बना रहे हैं इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि पैंक्रियास जो होता है या लीवर जो होता है ये इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे हम लोग स्टोमक में क्लियर किए। और उसके बाद जब प्रोसेस इसका हम लोग समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उस प्रोसेस में सब इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको क्लियरली जो है स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें जो एसोसिएट्स जो ग्लैंड्स होते हैं
क्लियरली है, एकदम क्लियर बात है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें ऑर्गन और ग्लैंड्स भी इसमें वर्क करते हैं, तभी जाकर के फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसमें जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज में जो है, इसको जानिए, जो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं। क्योंकि ये एक अलग ग्लैंड है तो इसको समझा देना जरूरी है। एक होता है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड, नेक्स्ट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड जो होता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको जो है आगे फिर बढ़ाएंगे। पेंक्रियाज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में ये बताएंगे और ये बताएंगे कि पेंक्रियाज जो ग्लैंड होता है इसका नेचर क्या होता है, इन तीनों में से किस रीजन का है, किस टाइप का ये ग्लैंड है, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बखूबी आप लोगों को पूरा जो चार्ट हमने दिया है इसको तैयार करना है। थैंक यू।